हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको भी इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना बिल्कुल भी नहीं आता है और आप आसानी तरीके से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हो, या फिर अगर आपको इंग्लिश नामों को पढ़ना नहीं आता है तो कैसे पढ़ा जाता है वो भी हम बताने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट कर रहे थे सर इंग्लिश नामों को कैसे पढ़ा जाए, तो ऐसा एक वीडियो लाइए। तो आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल आसानी तरीके से जीरो लेवल से कैसे किसी नामों को पढ़ा जाता है, इंग्लिश को पढ़ा जाता है, ये बताने वाले हैं। साथ ही में नाम कैसे लिखा पढ़ा जाता है वो भी बताएंगे। और आप लोग नीचे यहाँ पर देख सकते हो दूसरा जो हमारा है, क्या हमारा जो है टॉपिक है दूसरा चैटिंग, यानी कि इंग्लिश में आप चैटिंग कैसे कर सकते हो किसी दोस्त से, है ना, आसानी तरीके से वो बताने वाले हैं। या फिर चैटिंग लिखा रहता है तो अगर आप पढ़ नहीं पाते हो तो कैसे पढ़ा जाता है ये भी बताने वाले हैं। और ऐसे ही मेरे साथ रोज रोज अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो अवश्य ही कुछ ही दिनों के अंदर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना आने लगेगा और आप आसानी तरीके से सीख भी जाएंगे। रोज रोज प्रैक्टिस कीजिएगा तो अवश्य आएगा, क्योंकि बूंद बूंद ही तालाब भरता है, तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, तो देखिए हमारा टॉपिक क्या है, इंग्लिश में नाम लिखने और पढ़ने का सही तरीका। कैसे इंग्लिश में नाम लिखा जाता है पढ़ा जाता है, उसका सही तरीका क्या होता है वो पहले सीखेंगे, उसके बाद चैटिंग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले जितने भी इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है बॉयज और गर्ल्स दोनों का, ये सब का बताते हैं। पहले देखिए बॉयज का बताएंगे। अब यहाँ पर NEERAJ लिखा हुआ है ना, तो एन से क्या हम लोग जानते हैं कि एन से होता है न, तो न लिख दिए। और डबल ई से क्या होता है, दीर्घी होता है, तो दीर्घी दे दिए। RA से र होता है, और जे से क्या पढ़ना है आपको, ज पढ़ना है, तो हो गया नीरज। देखिए कितना आसान है, NEE से नी, RA से ज र, जे से ज, हो गया नीरज। उसी प्रकार से लिखा पंकज, तो PA से क्या हो जाएगा, PA से क्या होगा प, और N जो है ना उसका हम अनुस्वार लिखेंगे। और K से क्या होगा क, और J से क्या होगा ज, तो हो गया पंकज। इसे हम क्या पढ़ेंगे, पंकज। अब लिखा हुआ है गौरव, देखिए यहाँ पर जी से क्या होता है, जी से होता है ग, और AU से औ की मात्रा, और RA से क्या होता है र, और भी से व, तो हो गया गौरव। इसे हम क्या पढ़ेंगे, गौरव। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा हेमंत। ठीक है, H से क्या होता है, H से होता है ह, और E से एकले होता है, और M से म, और N से क्या होगा अनुस्वार, और T से तो होगा, तो होगा हेमंत। क्या हो गया हेमंत। तो इस प्रकार से आप हेमंत इजीली लिख सकते हो पढ़ सकते हो। ओके, चलिए तो 4 नाम अभी हम सिखा दिए आप सभी को, और आप बने रहिए ताकि और भी अच्छे अच्छे नामों को, बड़े बड़े नामों को पढ़ सके। अब देखिए लिखा हुआ है संजय, एस से क्या होता है दंती स, और AN से अनुस्वार हो जाएगा, और जे से ज, और वाई से क्या होगा य, तो हो गया संजय। तो इस तरीके से आप संजय लिख सकते हो इजीली। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि क्या है, आप लोग ध्यान दीजिएगा जरा, कैलाश। देखिए कैसे पढ़ना है, के से क्या पढ़ते हैं हम लोग क, और AI से ए की मात्रा देना है हमेशा। ठीक है, और L से ल, और A रहेगा तो उसका आकार देना है, और SS है तो SS से तालाबे सा होता है कैलाश में, इसीलिए हम तालाबे सा लिखेंगे, तो हो गया कैलाश। ठीक है, चलिए बने रहिए वीडियो में। अब है रोहितास। देखिए R से क्या होता है र, और O से ओ की मात्रा, H से क्या होता है ह, और I से हर्षिया दीर्घी, T से क्या होता है त, और A से आकार, और SS से क्या होता है, SS से तालाबे स, तो हो गया रोहितास। तो इस तरीके से आप रोहितास लिख सकते हो, किसी का नाम है तो, या फिर ऐसा नाम रहेगा तो क्या पड़ेगा रोहितास। अब देखिए विनय है ना, V से क्या होता है, V से होता है व, I से हर्षी होता है, सॉरी हाँ हर्षी, और NA से आपको न पढ़ना है, और Y से क्या पढ़ेंगे य, तो हो गया विनय। तो इस प्रकार से आपको विनय पढ़ना है, याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है तरुण, TA से क्या हो जाएगा त, और R से र, और U से हर्षु, और N से क्या हो जाएगा बड़ी न। ठीक है, तो हो गया तरुण। तो इस तरीके से आप तरुण लिख सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट जो है M से क्या होता है, M से होता है म, और U जो है उसका हम हर्षु लिखेंगे। कैसे आपको क पढ़ना है। ठीक है, और E का एकले, और SS से क्या होता है तालाबे सा, तो हो गया मुकेश। ठीक है, क्या पढ़ना है मुकेश। अब देखिए के से क्या होता है क, और A से आकार, JA से ज होता है, और L से क्या होता है ल, तो हो गया
काजल, इसे हम क्या पढ़ते हैं? काजल। ठीक है, क्या पढ़ना है इसे? काजल। अब देखिए नेक्स्ट है सोनाली। इससे क्या होता है? दंती स और ओ से ओ की मात्रा, और एन से क्या होता है? न, और ए से आकार, एल से क्या होता है? ल, और आई से हर्षीय दीर्घित हो गया सोनाली। क्या पढ़ेंगे इसे हम? सोनाली, है ना। तो ऐसे ही पढ़ना है आपको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि क्या है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। वर्ड बोल रहे हैं मतलब नाम की तरफ। अब अंजू लिखा हुआ है, देखिए ए एन से क्या होता है? आप लोग जानते हैं एन से होता है अंग, ठीक है, और जे से ज, और यू से क्या होता है? हर्षु, तो हो गया अंजू। तो इस प्रकार से आप अंजू लिख सकते हो, ठीक है। अब लिखा है देखिए आर, आर से क्या होता है? र, डबल ई है तो हम दीर्घी पढ़ेंगे, और एन से न पढ़ना है, और ए से आकार पढ़ना, तो हो गया रीना। क्या पढ़ेंगे इसे हम? रीना, है ना। अब देखिए किरण, के से क्या होता है? के से होता है क, और आई से आप हर्षी पढ़ सकते हो, आर ए से क्या होगा? र, और एन से न, तो हो गया किरण। तो इस तरीके से, या फिर आप इस तरीके से भी किरण लिख सकते हो, ठीक है, दो तरीके से। अब नेक्स्ट है एल ए टी ए। तो एल ए से क्या होता है? ल, और टी से तो पढ़ेंगे, और ए से आकार, तो हो गया लता। क्या पढ़ेंगे इसे हम? लता, ठीक है। लाता नहीं पढ़ना है, लता पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है बबीता। देखिए बी ए से ब, और बी है तो फिर से ब पढ़ेंगे, और आई है तो हर्षी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हर्षी, और टी से तो पढ़ना है, और ए से आकार, तो हो गया बबीता। इसे हम क्या पढ़ेंगे? बबीता। और एस से क्या होता है? दंती सा, और यू जो है ना उसका हम हर्षु, और एन से क्या होता है? न, और आई से हर्षी, टी से क्या होता है? त, और ए से आकार, तो हो गया सुनीता। तो इस तरीके से आप सुनीता लिख सकते हो किसी का नाम है तो। अब देखिए एम है, डबल ई है, एन यू है ना। तो एम से तो हम म पढ़ेंगे, ठीक है, और डबल ई का आपको दीर्घी ही लगाना है, और एन से न, और यू है तो हर्षु, तो हो गया मीनू। किसी का नाम मीनू है तो इस तरीके से मीनू लिख सकते हो आप, ठीक है। चलिए अब जो वर्ड है जी डबल ई टी ए। तो देखिए जी से क्या होता है? हम लोग जानते हैं ग होता है, डबल ई से दीर्घी होता है, टी से त होता है, और ए है तो आकार, तो हो गया गीता, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसे हम लोग? गीता। तो कुछ इस प्रकार से आप गीता लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, ओके। तो यहाँ पर अभी हम आप सभी को कुछ नाम लड़कों का और कुछ लड़कियों का नाम लिखना पढ़ना सिखाया है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं, कैसा लग रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसे वीडियो आप सभी को मिलते रहेंगे इस चैनल पर, ठीक है। तो चलिए अब देखिए नीरज क्या बोलता है। पहला जो है चैटिंग होता है स्टार्ट, तो नीरज बोलता है, क्या बोलता है? हाय काजल, ठीक है, मतलब हाय बोलता है। क्या बोलता है? हाय। इसे ही नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना आपको हाय। हाय का मतलब नमस्ते। जब भी आप किसी से बात या चैटिंग स्टार्ट करते हो तो हाय से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे ही हाय भेजिएगा पहले। तो वहां पर जो है काजल क्या बोलती है? क्या बोलती है? हेलो। देखिए एस से ह, और ई से क्या पढ़ना है आपको? एक लिए डबल एल है तो ल पढ़ना है, और ओ से ओ, तो क्या? हेलो। हेलो का मतलब होता है नमस्ते, ठीक है। तो इधर से नीरज बोलता है हाय, तो काजल क्या बोलते हैं? हेलो, ठीक है। तो जब भी आपको हाय कोई भेजता है तो आप हेलो भेजिएगा, ओके। अब जो है नीरज बोलता है, क्या बोलता है नीरज? है ना, क्या बोलता है? आज। देखिए डबल ए है तो हम क्या पढ़ेंगे? आ, ठीक है, और जे को क्या पढ़ना है? ज, तो हो गया आज, ठीक है। पी एच से फ होता है, और ओ है तो ओ की मात्रा देंगे, और एन से न लिखेंगे, और लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या? फोन। साइलेंट, इसे हम पढ़ते हैं साइलेंट। एस से स, और आई का उच्चारण आई, तो हो गया साई, और एल से ल हो जाएगा, और ई जो है ना उसका हम एक ले लिखेंगे, एन से अनुस्वार, और टी से ट पढ़ेंगे, तो होगा साइलेंट, ठीक है। फोन साइलेंट क्यों था, है ना। तो के है, जस्ट वाई है तो के को हम आधा कर देंगे, वाई से य हो जाएगा, यू है तो हम हर्षु पढ़ेंगे, तो होगा क्यों। टी एस से क्या होता है? थ, और ए से आकार पढ़ेंगे, तो होगा था। यानी कि फोन साइलेंट क्या है यहाँ पर? शुरू से देखिए, आज फोन साइलेंट क्यों था, ऐसा नीरज बोलता है, ठीक है। तो अब जो है ना उसका जीएफ जो है, चाहे फिर जो ही दोस्त है, क्या बोलती है यहाँ पर? ध्यान से देखिएगा। काजल बोलती है, क्या बोलती है? थोड़ा बिजी थी, है ना। देखिए टी से क्या होता है? थ, और ओ से ओ की मात्रा, डी से बड़ी र, और ए से करते हो थोड़ा, बी से ब होता है, आई से हर्षी, सॉरी यू का यहाँ पर हर्षी पढ़ा जाता है, और इसका ज, वाई का दीर्घ, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड है तो इसमें अलग रूल होता है। तो इसे हम बीजी, और टी से क्या होता था? और आई से हर्षी दीर्घ, तो हो गया थी, यानी कि थोड़ा बिजी थी, ऐसा बोल रही है काजल, ठीक है। तो फिर से नीरज क्या बोलता है? क्या बोलता है? देखिए
बोलता है मुझे लगा भूल गई, है ना। तो एम से क्या पढ़ेंगे म, यू से हर्षु, जे से क्या होता है झ और ई से एक लेते हैं यानी कि मुझे। अब एल ए से क्या होता है ल, जी से ग और ए से अकार, मुझे लगा। अब बी एस से क्या होता है, बी एस से होता है भ, डबल ओ है तो हम दीर्घ ले देंगे और एल से लो पढ़ेंगे तो क्या भूल, मुझे लगा भूल। अब जी ए से क्या पढ़ेंगे ग, वाई से यह पढ़ना है और आई से हर्षिया दीर्घित हो गया गई, यानी कि मुझे लगा भूल गई ऐसा नीरज बोला। ठीक है, तो काजल क्या बोलती है पागल हो गया, पागल हो क्या, है ना। पी से क्या होता है प और ए है तो अकार तो पा, जी से ग, जी ए से क्या पढ़ना है ग और एल से ल तो गया पागल, पागल। अब एस से हा पढ़ेंगे और ओ से ओ की मात्रा यानी कि पागल हो। के से क्या पढ़ना है आपको आधा क जसवत वाई है तो यह और ऐसे करते हुए क्या, यानी कि पागल हो क्या ऐसा बोल रही कौन काजल। तो नीरज क्या बोलता है थोड़ा सा, है ना। टी से क्या होता है थ और ओ से ओ की मात्रा डी से बड़ी र और ऐसे करते हो थोड़ा, और इससे दंटी से होता है ऐसे करते हो सा, यानी कि पागल हो क्या तो क्या बोलता है थोड़ा सा, है ना। चलिए तो अब काजल क्या बोलती है फन्नी मत बनो, है ना। इसको चलो पढ़ते हैं। FUNNY तो हम लोग फन्नी पढ़ते हैं क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। फुन्नी नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है फन्नी। अब ए में से म पढ़ेंगे और टी से तो हो गया मत, फन्नी मत। बी ए से ब हो जाएगा और एन से न पढ़ना है और ओ से ओ पढ़ना तो हो गया बनो, यानी कि फन्नी मत बनो ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो काजल क्या बोलती है स्माइल आ गई ना, है ना। इसे हम पढ़ते हैं स्माइल, क्या पढ़ेंगे स्माइल। आ डबल ए है तो आ पढ़ेंगे और जी ए से ग, वाई से य पढ़ेंगे और आई से हर्षिया देखिए तो हो गया आ गई, यानी कि स्माइल आ गई और एन से ना स्माइल आ गई, सॉरी स्माइल आ गई ना ऐसा नीरज बोल रहा है, ठीक है। तो काजल क्या बोलते हैं हाँ आ गई, है ना। एच से क्या बना ह, डबल ए है तो आकार और एन से चंद्रबिंदु तो हो गया हाँ, डबल ए है तो आ पढ़ेंगे और जी ए से ग, वाई से य और आई से हर्षिया देखिए तो हो गया गई, यानी कि हाँ आ गई ऐसा काजल बोली, ठीक है। तो अब जो है ना अब क्या होता है नीरज क्या बोलता है, नीरज बोलता है कॉल करूं, है ना। तो देखिए सी का क और ए का ऑप्शन ओ करना है, डबल एल है तो ला तो हो गया कॉल। और के ए से क्या पढ़ना है आपको क, आर से क्या पढ़ना है र और यू से हर्षुआ दीर्घ तो हो गया करूं, यानी कि नीरज बोलता है कॉल करूं। तो यहाँ पर काजल बोलते हैं यस अभी, है ना। इसे हम पढ़ते हैं यस, यस का मतलब पता होगा हाँ होता है। और ए से अ पढ़ना है और बी एच से क्या पढ़ना है आपको भ और आई से हर्षिया दीर्घ तो हो गया अभी, यानी कि यस अभी ऐसा कौन बोल रही है काजल बोल रही, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जो है आप नाम लिख सकते हो पढ़ सकते हो, है ना। तो चलिए आप सभी को जो है ना कुछ हिंदी नामों को भी इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है आपको हम बता देते हैं ताकि आप हिंदी से इंग्लिश भी कर सको, ठीक है। तो चलिए कुछ नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3 नाम हम लिख दिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। यहाँ पर राजेश, है ना। देखिए आर से क्या पढ़ना है आपको, यहाँ पर रो अकर रा जब पढ़ लीजिए तलावे से होता है राजेश, है ना। तो र का क्या हम लोग लिखते हैं आर लिखते तो आर लिख दिए, और ए का आपको आकार लिखना है तो आकार लिख दिए। अब इसमें जो है ना ज है और इस पर एकले है तो पहले आपको अक्षर का लिखना है, तो अक्षर ज है तो ज का जे, ऊपर क्या है एकले लगाओ तो एकले का हमेशा ई होता है याद रखना, और तलावे से है तो एस एच तो हो गया राजेश, इसे क्या पढ़ेंगे राजेश। अब देखिए महेंद्र है तो म का क्या होता है एम ए से म, और ह जो है ना उसका एस लिखना है, और एकले है तो अभी जस्ट होता है ई लिखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें न है द है और आधा र भी है, तो महे के बाद क्या आ रहा है न आ रहा है तो इसलिए हम एन देंगे। द है, द का क्या लिखते हैं डी, और नीचे वाला जो र रहेगा ना उसका आर ए देना है तो हो गया महेंद्र। तो इस तरीके से आप महेंद्र लिख सकते हो, ठीक है। अब रही वर्षा लिखा हुआ है तो इसको कैसे लिखेंगे समझिए। व का क्या होता है भी होता है, ठीक है। तो इसमें कोई मात्रा नहीं तो भी ऐसे वो हो जाएगा। अब देखिए वर्षा के पढ़ते हैं तो र आता है व के बाद, तो र का क्या होता है आर, ठीक है। और तालाबे से मुधांश है इसमें तो एस से मुधांश, इसमें आकार भी है तो आकार का ए तो हो गया वर्षा। तो कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हो पढ़ सकते हो, ठीक है। तो वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा, और ऐसे ही रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना मैसेज करना सीखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही वीडियोज आते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।